हमने सुना है बिहार और बंगाल के जो कायस्थ होते हैं उनका एक निश्चित समय पर यज्ञोपवीत होता है। अन्य प्रांतों के कायस्थ को जनेऊ प्राप्त नहीं है आजकल के भारतीय संविधान के अनुसार। बिहार में एक शब्द है बहुजनेऊआ। विवाह के निमित्त विवाह के समय कुछ पहले जनेऊ कर देते हैं। तो मानवोचित शील की रक्षा तो हर मनुष्य का दायित्व है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है। संयम, सदाचार, सत्य भाषण, सेवा, सहानुभूति, भगवान के चिंतन, इसको लेकर तो कोई भेद नहीं है। बाकी जहाँ तक बन सके अगर आपातकाल नहीं है, आपातकाल विशेष संकट की स्थिति नहीं है, तो दूसरे की जीविका को अपनाकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्रीय मान्यता पर निर्भर हैं। जैसे आजकल जिसको सरनेम कहते हैं, पासी, बिहार में वो अंत्यज होते हैं, लेकिन परंपरा से पंजाब में वो वैश्य होते हैं। तो कुछ तो क्षेत्रीय धारणा भी होती है। ऊपर से व्यक्ति समझते हैं पासी पासी बराबर, लेकिन बिहार का पासी और ढंग का होगा और पंजाब में पासी वैश्य कोटि के माने जाते हैं। क्षेत्रीय परंपरा को लेकर और स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, जिसको जितना हाथ पांव चलाते बना चला लिया। क्या कोई वर्ग अपने को पहले कहता था कि हम वैश्य हैं, भूमि की दृष्टि से उनके नाम के पहले वर्ण के पहले भूमि शब्द लगा होता था। बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि हमने पृथ्वी पर शासन किया है, क्षत्रिय कहने लग गए। उससे संतोष नहीं हुआ तो अपने को ब्रह्मर्षि कहने लग गए। क्या अब प्रश्न उठता है, आप वैश्य थे तो, क्षत्रिय थे तो, लेकिन जो थे सचमुच में परंपरा से, उसके अतिरिक्त अगर आप कुछ मानते हैं तो वह जो मान्यता है वह ईश्वरीय संविधान और यमराज जिसका अनुपालन करते हैं, वहाँ उस संविधान को मान्यता प्राप्त हो, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है ना। अगर मनुष्य की कल्पना ये जाति व्यवस्था होती तो एक दिन में एक व्यक्ति 8-10 जाति को प्राप्त कर लेता है। क्या फिर कोई वंश परंपरा, कुल परंपरा जाति को लेकर तो संभव ही नहीं है। तो जाति बदलने की और छिपाने की जो प्रथा स्वतंत्र भारत में चली है, ये अंग्रेज़ों की कूटनीति है। प्रश्न उठता है यह जो बदलाव है, कोई भी अपने को ब्राह्मण कह दे और ब्राह्मण बन के पूजने लग जाए तो यमराज तो ये आज का संविधान नहीं मानेंगे। वहाँ क्या होगा उस व्यक्ति का। इसलिए प्रश्न यही उठता है कि क्षेत्रीय परंपरा में जिस व्यक्ति का जो वर्ण निर्धारित किया गया, उस वर्ण की सीमा में अपने दायित्व का निर्वाह करे और वर्ण व्यवस्था राग द्वेष या घृणा मूलक नहीं है।
यह तो पूर्व जन्म के कर्मानुरूप प्राप्त है, इसलिए वर्ण परिवर्तन जो करने लगे हैं यह विदेशी षड्यंत्र है। और इससे क्या होगा, हो रहा है वर्ण संकरता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए शहरों में जाति की पहचान असंभव सरीखे है। दिल्ली में जो भूजे थे भारद्वाज कहने लगे, समझ गए ना, भारद्वाज कहने लग गए और उनको भारद्वाज समझकर ब्राह्मणों ने बेटी भी दी। बाद में पता चला ये भरभूजा परिवार है। तो शहरों में तो वर्ण व्यवस्था की रक्षा बहुत कठिन है। बहुत से ब्राह्मण दिल्ली में आपको दिखाई पड़ेंगे, बिहार के भी, जो आरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ और बन गए, समझ गए ना। तो यह सब उद्दंडता है और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है। जब कल मैंने कहा था कि सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, जो भी अपने दायित्व का निर्वाह भगवान की आराधना समझकर करता है उसे सिद्धि मिलती है, सुख मिलता है, उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो जितने जाति के व्यक्ति हैं सब अपने को ब्राह्मण के रूप में ही ख्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो कोई सफाई कर्मी का दायित्व क्यों लेना चाहेगा? तो झक मार करके क्या करेगा, और कोई चारा नहीं मिले जीविका के तब सफाई कर्मी बनेगा। तो किसी विभाग में तो प्रथम कॉलम में करोड़ों व्यक्ति हो जाएंगे और किसी कॉलम में एक व्यक्ति भी नहीं रह जाएंगे। तो व्यवस्था चरमराएगी या नहीं राष्ट्र की। इसलिए बहुत दूरदर्शिता की बात है कि आजकल हो रहा है, अब इंजीनियर इतने हो गए कि वो फिर भूखे रहने की स्थिति में है और इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की स्थिति में है। इसी प्रकार इतने कथावाचक हो गए, ब्राह्मण ही नहीं और भी। अब कथावाचकों में दलाल जिनके पास हैं वो तो करोड़ों से खेलते हैं, नहीं तो व्यक्ति भूखे रहते हैं। यह जो उद्दंडता, देखिए एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कोई परंपरा प्राप्त चीज़ है और शास्त्र सम्मत है, उसको छेड़ने पर उसका नाश तो जितना आप कर सकें या कोई कर सके, लेकिन विस्फोट बहुत होता है। उदाहरण के लिए दयानंद स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। अब बाबाओं की मूर्तियाँ मंदिरों में प्रतिष्ठित होने लग गई, साईं बाबा भगवान बन के पूजने लग गए। तो मूर्ति पूजा में विकृति का आधान हुआ, यानी दयानंद स्वामी के कारण। क्या किसी भी विश्वस्त स्वस्थ परंपरा के साथ छेड़खानी करेंगे तो उस परंपरा को तो आप मिटा नहीं सकेंगे। इतनी विसंगतियां आएंगी कि अंत में आपको भी पछताना पड़ेगा। उदाहरण है, बाबाओं की मूर्तियां बनने लग गई जगह जगह। यह तो हमारे यहाँ कभी नहीं थी बात। मूर्ति की एक सीमा थी ना, पंचदेव और उनके शास्त्र सम्मत अवतार, उन्हीं की मूर्तियां होती थी। अब लोग अपनी स्त्री की मूर्ति बनाने लग गए, मर गई स्त्री तो उसकी भी प्रतिष्ठा करने लग गए। तो दयानंद स्वामी के मनोविज्ञान ने मूर्ति पूजा को और विकृत किया या नहीं? तो शास्त्रीय परंपरा कोई चल रही है, उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो विकृति तो आप पैदा कर सकते हैं और संस्कृति का विलोप होने लगेगा, विकृति उत्पन्न होने लगेगी। क्या और कोई प्रश्न?